ये टेलीकास्ट भी कर देना। मैडम सब लोग गवाए यहाँ पर। मैं अपने सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ, ये पहले मुस्लिम थी और इसने हमारे बच्चे आकाश करदम से शादी की है। इसका नाम पहले सानिया सैफी था, अब इसका नाम सन्नू हमने रखा है। इंदौर से बड़ी खबर बता रहे हैं न्यूज 24 के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता पर यह हमला किया गया। आरटीओ की दलाली दिखाने पर यह हमला किया गया है। दोस्तों, जम्मू के वो पत्रकार याद हैं जिनका घर सिर्फ इस लिहाज से तोड़ दिया, जैसा कि उन्होंने दावा भी किया कि वो खबरें दिखाते थे। जम्मू के पत्रकार, चूंकि वो मुसलमान थे। आज मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसे ही पत्रकार को जिसे लोगों ने घेर लिया, और घेरने वाले कोई अब्दुल खालिद नहीं है। कौन लोग है? चेहरा, रंग, आंख, नाक, मुंह देखकर पहचान लीजिएगा। एक गोदी पत्रकार वहां पर गंदगी फैलाने का काम कर रही थी, ऐसा दावा है। और उसके बाद जो हालत हुई, यकीन मानकर चलिए, अब किसी भी गोदी पत्रकार की इतनी हिम्मत तो कम से कम नहीं होगी कि अपने स्टूडियो से बाहर निकलकर जनता के बीच बैठकर वो गंदगी उगल पाए। यही नहीं, आगे आज आपको खबर दिखाऊंगा कि कैसे, वैसे तो धर्मांतरण कानून है, ऐतिहासिक कानून है, लेकिन क्या वाकई लड़का मुसलमान हो और लड़की हिंदू तभी ये काम करता है? ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि आज इसी से रिलेटेड एक बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। दिखाऊंगा एक बाबा जो स्वदेशी होने के नाम पर अपने व्यापार को बढ़ाता रहा। वो व्यक्ति कैसे घर घर तक नकली चीजें पहुंचा रहा था, यानी जो आप खा रहे थे वो जहर से कम नहीं है। कौन है वो? मैं नहीं कह रहा, दिखाऊंगा। कब सीरप वाले मामले पर भी अब खुलासा करने लगे हैं इस देश के तमाम चैनल, लेकिन क्या उस लिहाज से कर पा रहे हैं जैसे दूसरी सरकारों के लिए बोलते थे। और कई और महत्वपूर्ण खबरें भी है, खबर एसआईआर से जुड़ी भी है। दिखाऊंगा कैसे बिहार में रामराज आ गया है। जंगल राज तो कह नहीं सकते, रामराज आ गया है। किसके सामने गोलीबारी हो रही है, फायरिंग हो रही है। बड़ी बड़ी डींगे आंकने वालों, देख जरूर लेना। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा देखिए क्या हुआ गोदी पत्रकार के हाल, जरा सुनिए। ये टेलीकास्ट भी कर देना। मैडम सब लोग गवाए यहाँ पर। आपके दिमाग खराब कर रहे हैं। मैं नॉर्मल पब्लिक से बात टेलीकास्ट भी कर देना। जो रिकॉर्डिंग कर रही हो टेलीकास्ट कर देना। दे सकता हूँ, मैं तो इतने दे सकता हूँ, आप नहीं सोच सकते कितने दे सकता हूँ। बोलिए, माइक लेके खड़े होने की जरूरत नहीं है। ये लोग इतने खड़े हुए, इनसे बात करो ना। सर, ये जो बोल रहे हैं ना, ये बदतमीजी ये मेरे से जवाब ही नहीं दे पा रही है। मेरे जवाब ही नहीं, मेरा नाम टेलीकास्ट करना जो आप गाली गलौज कर रही हो, जो गाली गलौज कर रही हो, टेलीकास्ट करना आप अपनी गाली गलौज। होगा सर टेलीकास्ट, लेकिन आप जो यहाँ पे खड़े होकर उनका समर्थन कर रहे हो मैडम, ना। आपका समर्थन कर रहे हैं हम तो। आप मीडिया बन के रहो, नफरत मत फैलाओ। मैं यहाँ पे नफरत 2000 के ऊपर देखे आप अपने यूट्यूब के व्यूज मत बढ़ाओ मैडम। यूट्यूब के व्यूज बढ़ाने के चक्कर में नफरत मत फैलाओ। आपने उस आदमी आया, आपके वो मेरी मर्जी, आपके लाइन पे खड़ा हूं। मैं इस मार्केट को टैक्स देता हूँ, मैं मार्केट से तो टैक्स देता हूँ। मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पे खड़ा कर रखा है, या मैंने टैक्स देता हूँ मैं। आप टैक्स नहीं दे रहे हो यहाँ का। तुम काम करो ना, बंद करो। जेब भी कट जाएगी यहाँ पर। अरे फिर बदतमीजी कर रही है, कर रही है बदतमीजी। मैंने यहाँ पे तुम्हें खड़े होने नहीं अरे दिया। तू बदतमीजी कर रही है, तेरी मर्जी का जवाब दूंगा मैं। तेरी मर्जी का जवाब दूंगा मैं, जो तू चाहेगी वो दूंगा मैं। कौन है तू? मैंने पूछा, बकवास कर रहा है। तो कुछ इस तरह के हालात पैदा हो गए। लेकिन मैं एक बात फिर कहूंगा, हमारे महिलाओं का अलग तरह सम्मान है भाई, तो इसका थोड़ा ध्यान। लेकिन ये भी बात हकीकत है कि जब पत्रकार होता है तो उसमें महिला पुरुष नहीं होता। उसमें ये देखना होगा कि कौन कितनी गंदगी फैलाने का काम कर रहा है। इस देश की महिला पत्रकारों की खासकर बोल रहा हूँ मैं, स्पष्ट बोल रहा हूँ, सबकी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सब जानते हैं मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जब तक बोलेंगे तब तक ये पत्रकारिता झाड़ेंगे। कहते हैं हम बहुत विद्वान हैं, हम पत्रकार हैं, हम तो सवाल पूछेंगे। और जब इन पर उल्टी पड़ जाती है तो अचानक से कहते हैं महिला महिला। तो मैं उस लिहाज से भी समझता हूँ, लेकिन हालत तो खराब कर दी, भगा दिए गए। और ये कोई अब्दुल खालिद नहीं थे भाई, ठीक है ना। अब आइए अगली खबर देखिए, जरा सुनिए क्या कह रहा है। सभी भाइयों को जय श्री राम।
मैं अपने सभी भाइयों को कहना चाहता हूं, ये पहले मुस्लिम थी और इसने हमारे बच्चे आकाश करदम से शादी की है। इसका नाम पहले सानिया सैफी था, अब इसका नाम सन्नू हमने रखा है। और ये कौन है? ये मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, है कौन तू? बिल्कुल स्पष्ट पूछना चाहिए। जो कानून को चुनौती दे, मेरे उत्तर प्रदेश में, मेरे अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मांतरण कानून लागू है, जिसका ढिंढोरा बीजेपी के नेता और सरकार के मुखिया सब ने पीटा है। सब बताते हैं आ गया धर्मांतरण कानून, अब हिम्मत नहीं। अब आप सोचिए, अगर इसकी जगह आकाश की जगह अब्दुल होता और वाकई सन्नू होती एक हिंदू लड़की, क्या हो रहा होता उसके साथ? घर मकान दुकान तोड़ दिया गया होता और वो चक्कर काट रहा होता और पुलिस कहती है और प्रशासन कहता धर्मांतरण कानून है उत्तर प्रदेश में, तुमने कर कैसे दिया? लेकिन ये आदमी रोजाना ऐसी हरकतें कर रहा है। सच्चाई है नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी अगर इसने अपने मुंह से बोला तो इसकी जांच हो पाएगी। कौन है ये व्यक्ति धर्मांतरण करवाता है? हाँ, आपको मैं ये नहीं कहता वो आदमी गलत नहीं है। जो पकड़ा गया था एक अभी, जो धर्मांतरण कराता था, गिरोह चलाता था, याद है? उसका जिक्र तो योगी आदित्यनाथ से मन से किया था। अब ये क्या करवा रहा है? ये धर्मांतरण करवा रहा है ना, इसके खिलाफ कुछ नहीं होगी, ना कार्रवाई ना बात बोली जाएगी। आइए अगली खबर जरा देख लीजिए। बिहार का रामराज आ गया बिहार में फिर से। देखिए, गले में गमछा है, हाथ में बंदूक है, लेकिन खास बात यह नहीं है सर, ये शोभा यात्रा नहीं निकल रही। ये विजय सिन्हा साहब इसमें मौजूद है। ये बिहार के लखीसराय का वीडियो है। बिहार में एनडीए सरकार बनाने की खुशी, धड़ाधड़ गोलियां बरसाई जा रही हैं। इसे कोई जंगल राज नहीं बोलेगा, ये कहा जा रहा है। ये देखिए विजय सिन्हा के एक कार्यक्रम में अब आप सोचिए, बिहार के डिप्टी सीएम को आभार व्यक्त करने के लिए गोलीबारी की जाती है और उधर वो परेशान हो रहे थे, कट्टा कट्टा चिल्ला रहे थे, याद है ना साहब? और यहां पर विजय सिन्हा के कार्यक्रम में हो रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके लिए कोई नैतिकता थी ही नहीं। इनकी नैतिकता होती तो बात ही क्या है। आइए अगली खबर और देखिए। यहां बुलडोज किया गया, दरभंगा में गरीबों की झोंपड़ियों पर चला बुलडोजर, ऊपर से ताली बजाकर कहते हैं कि देखो सरकार हेट। सवाल ये नहीं कि बुलडोजर चला, सवाल ये कि चला किस पर? अपराधी घूम रहे छुट्टा और निशाना बन रही है गरीबों की झोंपड़ी और उनके सपने। बिल्कुल यही बात है ना। आइए एक और देखिए, यहां पर एक खबर निकल कर आई है SIR को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता की जंग है। अब क्या है, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR पर तूफानी दलीलें दी हैं। बहुत सारी बातें, बड़े पैमाने का सामूहिक अभियान बन गया है जो सिर्फ फोटो वेरिफिकेशन नहीं बल्कि सीधी नागरिकता की जांच है। अधिकारों का उल्लंघन, चुनाव आयोग के पास इस तरह नागरिकता जांच करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, सरासर अपनी सीमा पर का उल्लंघन है। इलेक्शन कमीशन बना तीसरी सदन। इलेक्शन कमीशन चुनावों के संचालन के नाम पर विधायी प्रकृति के आदेश नहीं दे सकता। संविधान में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद और राज्य विधानसभाओं को दिया गया। इलेक्शन कमीशन तीसरा सदन नहीं। बहुत सारी बातें इसमें कही गई सुप्रीम कोर्ट में। अब आइए जरा ये वाला लेटर पढ़िए, साफ नजर नहीं आएगा शायद आपको, लेकिन मैं बता देता हूं। भारत समाचार की खबर है, पतंजलि के घी खाने लायक नहीं, लैब टेस्ट में फेल कंपनी पर 1,40,000 का जुर्माना लगा है। सिर्फ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद का देसी गाय का घी गुणवत्ता परीक्षण में पूरी तरह फेल हो गया। खाद्य विभाग ने साफ कहा यह घी खाने लायक नहीं, सेवन करने पर बीमारी और साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब देख लीजिए, राष्ट्रवाद के नाम पर और देसी चीजों के नाम पर क्या क्या हो। बाबा रामदेव का पतंजलि की खाने लायक नहीं, एक नहीं दो लैब में फेल हुआ टेस्ट में। प्रदेश स्तरीय लैब रुद्रपुर में भी फेल और राष्ट्रीय खाद्य लैब गाजियाबाद में भी फेल हुआ है और कह दिया गया है खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। पीने लायक तो ये भी नहीं था जिससे बच्चों की बीमारी दूर की जाए। कितने बच्चों की मौत हो गई इस पर भी खबर थी, अब जाकर ये चलाने लगे। अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं कि न्यूज 18 तो जहरीली कफ सिरप मामले में आज कहर ढारा है। खुलकर लिख रहा है, राजनीतिक और आपराधिक संरक्षण में तस्करी और पूर्वांचल का बाहुबली STF के रडार पर। केंद्र के दबाव के चलते करीब 2 साल से दबे मामले की एक के बाद एक परतें उभर कर सामने आ रही हैं और वे कार्रवाइयां भी हो रही हैं जो इस दौर में उसी तरह दुर्लभ हो चुकी हैं जैसे शहर के फ्लैट में चूल्हा, जो भी वो लिखते हैं अपने तरीके से फिलहाल है। और जाते आते खबर एक और, RTO कार्यालय में संवाददाता हेमंत से मारपीट कर दी गई। न्यूज 24 की खबर है, पत्रकारों पर हमला। इंदौर न्यूज 24 MP CG की टीम पर हमला हुआ है। RTO की दलाली दिखाने पर हमला हुआ। RTO कैसे दलाली करते हैं ये दावा है न्यूज 24 का। उसके बाद
संवाददाता से मारपीट की गई है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।